हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सुनाने जा रही हूँ गोवर्धन पूजा की कथा, पौराणिक कथा। गोवर्धन पूजा में गोवर्धन जी की कथा सुननी जरूरी होती है। मान्यता है कि इस कथा को सुनने से बगैर पूजा अधूरी रहती है। आइए पढ़ते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन कई प्रदेशों में मनाई जाती है। इस दिन गाय गिरिजाराज पर्वत, भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इस दिन कृष्ण भगवान अन्नकूट भोग लगाया जाता है। साथ ही गोवर्धन पूजा की कथा सुनी जाती है। इस कथा के अनुसार बिना पूजा अधूरी रहती है। आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा की कथा। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा की मान्यता बहुत अधिक होती है, जो कृष्ण भगवान की अद्भुत लीलाएं याद दिलाती हैं। इस पूजा के विशेष रूप में गोवर्धन पूजा गाय की कृपा से हमारी कृतज्ञता को प्रकट किया जाता है। गोवर्धन जी प्राचीन समय की बात है। इंद्र देवराज को अपनी पूजा आदि किए जाने का अहंकार हो गया। उस पर द्वारपाल में धरती पर लीला कर रहे थे भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देव को रास्ता दिखाया कि सोची। इस पर जब एक दिन सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे थे और इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो कान्हा ने माँ यशोदा से पूछा, मैया, ये आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? माँ यशोदा ने कहा, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा करने जा रहे हैं और वर्ष करते हैं कि हमें सफल होगी है। इस भगवान कृष्ण की मैया, हमें तो गोवर्धन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वही चराते हैं। इंद्र का दर्शन भी नहीं होता है और वह पूजा न करने पर क्रोधित होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण की सलाह है कि सभी ब्रिजवासी इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इंद्रदेव ने इस अपमान समझा। कुपति होकर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दिया। इसलिए बारिश ने सभी ब्रिजवासियों को भयभीत कर दिया और उन्हें कृष्ण भगवान को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। बचने के लिए उन्होंने यह उपाय किया। इस पर भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से इकट्ठा होने के लिए कहा और मुरलीधर को कमर में बांधकर अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और ब्रजवासियों को अपने गाय और बछड़ों के साथ गोवर्धन के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। इस पर इंद्रदेव का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने बारिश की तीव्रता और भी बढ़ा दिया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि यह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा का गति नियंत्रण करें। उन्होंने शेषनाग से भी कहा कि वह मोड़ बनकर पानी को पर्वत की ओर से आने से रोक दें। इस प्रकार कृष्ण भगवान ने अपनी भक्ति की रक्षा की। इंद्रदेव ने यह देखकर महसूस किया कि कृष्ण का साधारण व्यक्ति नहीं है। जब वह ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी समस्या बताए, ब्रह्मा जी ने गोवर्धन
पूजा होने लग गई और कान्हा को अन्नकूट का भोग लगाया जाने लग गया। इस पौराणिक घटना के बाद से गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाने लग गया। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को स्नान कराकर उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर उन्हें गुड़ और चावल देकर विशेष रूप से सम्मानित करते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तगण गोबर, मिट्टी या आटे से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक अपने घरों में बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इस पूजा के माध्यम से भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। इस दिन किए गए अन्नकूट भोग का विशेष महत्व होता है। विभिन्न प्रकार के भोग जैसे कि रोटी, चावल, दही और मौसमी फल कान्हा को अर्पित किया जाता है। भक्तगण पूरे मन से कृष्ण भगवान की आरती करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। और हमारे चैनल पे नए हैं तो कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।